हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर में भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बिना अभी तक कोई पेपर ना बना है ना बनेगा। इस पे हमेशा आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। क्राइटेरिया पोलूटेंट, गिलबर्ट मास्टर की बुक में चैप्टर नंबर 7 में ये टॉपिक दिया हुआ है। उसी से हमेशा आपको क्वेश्चन उठा के लाइन टू लाइन उठा के क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं। तो बड़े ध्यान से चैप्टर को पढ़ें, वीडियो देखें और अपने नोट्स बनाएं। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लें। अगर हम क्राइटेरिया पोलूटेंट की बात करें तो बेसिकली 6 क्राइटेरिया पोलूटेंट हैं। कितने हैं? 6 क्राइटेरिया पोलूटेंट। सबसे पहले मैंने लिखा है ओजोन। तो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों। ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, मैंने यहाँ पे ओजोन लिखा है, बट पोलूटेंट कौन सा है? ग्राउंड लेवल ओजोन ही पोलूटेंट है। जो स्ट्रेटोस्फीयर में है वो पोलूटेंट नहीं है। तो जब भी क्राइटेरिया पोलूटेंट में ओजोन याद करो तो ग्राउंड लेवल ओजोन ज़रूर लिखो। खाली ओजोन लिखोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ग्राउंड लेवल ओजोन ही आपका पोलूटेंट है। CO, SO2, स्मॉल पर्टिकुलेट मैटर, इसमें PM10 और PM2.5 दोनों इंक्लूडेड है। NO2 एंड लेड। तो कुल मिला के ये आपके 6 क्राइटेरिया पोलूटेंट हैं। बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बताया, गिलबर्ट मास्टर में दिए हैं। इनसे क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक पोलूटेंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन पे हम बिल्कुल अपना फोकस रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ऑडरलेस, पॉइजनस गैस है। सारे पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। कलरलेस, ऑडरलेस और पॉइजनस गैस है। अगर कंबशन कंप्लीट होता है तो CO2 बनती है। अगर कंबशन कंप्लीट होता है तो CO2 बनती है। बट अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो तो क्या बनेगा? CO बनेगा। तो CO बनने का जो रीज़न है वो क्या है आपका? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो 4 मेजर फैक्टर, 4 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अगर हम उनको सफिशिएंटली हाई रखेंगे तो कंप्लीट कंबशन होगा। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर जो है वो सफिशिएंट नहीं है तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा और आपका CO2 की जगह पे CO बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला फैक्टर है ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं होगी तो CO बनेगा। कंबशन टेम्परेचर सही नहीं होगा तो CO बनेगा। गैस रेजिडेंस टाइम एट हाई टेम्परेचर ये इनफ नहीं होगा तो CO बनेगा। और कंबशन चैम्बर जो है अगर उसमें टर्बुलेंस नहीं सही होगी तो भी CO बनेगा। टर्बुलेंस का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों कंबशन में, ठीक है। कई बार अगर आपने आग जलाई है तो आग जलाने के बाद में हमें लगता है कि आग कम हो रही है तो हम क्या करते हैं? उसको हिला देते हैं। उससे क्या होता है? फिर से आग जलनी शुरू हो जाती है ज़्यादा। तो टर्बुलेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये 4 मेजर फैक्टर हैं। अगर हम बात करें अपने स्टेशनरी सोर्सेज की तो स्टेशनरी सोर्सेज पे ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। इसकी वजह से स्टेशनरी सोर्सेज में आपका जो CO इमिशन है वो कम होता है। मोबाइल सोर्सेज जो हैं वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं CO इमिशन में। लगभग 80% टोटल CO इमिशन जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। और अगर हम सिटी की बात करें तो वहाँ पे अर्बन एरिया में ऑलमोस्ट जितना भी CO प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा मोटर व्हीकल से आता है। तो ये पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं इन पे आपको क्वेश्चन मिल चुके हैं पहले भी।
इसलिए मैं फिर से यही चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ कि हर पॉइंट को, हर लाइन को बड़े अच्छे से देख के बुक में हाईलाइट करके अपना आप याद करो। अब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम सीओ के इफ़ेक्ट जो है उन पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट क्राइटेरिया पोलूटेंट पे हम चलेंगे। सीओ में इतना ही है। सबसे पहले सीओ के बेसिक नेचर क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, सीओ प्रोड्यूस कैसे होता है, कौन से फैक्टर सीओ के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मेन सेक्टर कौन सा है जहाँ से सीओ आता है, ठीक है। उसके बाद में उसके हेल्थ इफेक्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम हेल्थ इफेक्ट पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पोलूटेंट पे चलेंगे। दोस्तों जैसा मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गिलबर्ट मास्टर की बुक खोल के वीडियो को देखते हुए अभी से शुरू हो जाओ। अगर दोबारा से इसको आपने रिवाइज कर नहीं किया है तो, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आराम से चैप्टर को देख के इन लाइनों को बहुत अच्छे से आपने याद कर लेना है। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।